Hello students, this video is for class 6. It is chapter 8, Streaking Similarity. हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को पोषक तत्व भोजन से मिलता है। हमारा बॉडी का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यही कारण है कि हमें हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन खाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे खाने वाले चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हमारे शरीर के अंगों के जैसे ही समान दिखते हैं तथा उसी के लिए वह लाभदायक भी होते हैं। Slice a carrot in half crosswise and it's easy to see that the veggie resemble an eye. Look closely and you will ever notice a pattern of radiating lines that mimic the pupil and iris. आप एक मूली को ले लीजिए और उस मूली का एक स्लाइस काटिए। वह स्लाइस इस तरह से राउंड रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे उस मूली को तो उस मूली के चारों ओर आपके सर्किल के जैसे नज़र आएंगे और उसके बीचों बीच एक बिंदु पॉइंट के जैसा लगेगा आपको। जस्ट लाइक आवर इरिस, जैसे हमारे आँख की इरिस होती है ठीक उसी तरह से। तो जानते हैं, इसीलिए हमारे आँख की इरिस और मूली दोनों में समानता है। इसीलिए आँख के लिए मूली बहुत ही फायदेमंद होता है। बिकॉज कैरेट गिव्स विटामिन ए। The folds and wrinkles of a walnut bring to mind another human organ, the brain. The shape of the nut even approximates the body part, looking like it has left and right hemisphere. अगर आप वालनट को देखेंगे तो यह हमारे ब्रेन के जैसे व्रिंकल्स सिकुड़े हुए नज़र आते हैं। अगर आप वालनट्स को देखेंगे तो यह हमारे ब्रेन के जैसे ही सिकुड़े हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए वालनट हमारे ब्रेन के जैसा दिखते हैं और यह हमारे ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद है। दिस इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो bears a strong resemblance to the pancreas and also promotes healthy function in the organ. आप यहाँ पे देखेंगे यह स्वीट पोटैटो है और स्वीट पोटैटो हमारे जो पैनक्रीज है हमारे स्टोमक पे, उसे यह हेल्दी रखता है और सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। और ये स्वीट पोटैटो हमारे पैनक्रीज के ऑर्गन्स के जैसे ही दिखता है। These are long lean stalks of celery, look just like bones and they are good for them. Too, celery is a great source of silicon which is a part of the molecular structure that gives bones their strength. ये लीन स्टॉक्स ऑफ सेलेरी है। यह हड्डियों के जैसे ही दिखता है, इनका शेप हड्डियों के जैसे ही होता है, इसीलिए ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सेलेरी में सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा होता है और ये हमारे बोन्स को बनने में, मजबूत करने में सहयोग करते हैं। दिस इज़ जिंजर। जिंजर कहते हैं अदरक को। Ginger looks like the stomach and it also aids in digestion. Indians and Chinese have been using it for over 5,000 years to calm stomach and cure nausea and motion sickness. यह अदरक है। अदरक को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह हमारे स्टोमक के जैसे दिखते हैं। यहाँ पे हमारा स्टोमक है और इसी के जैसे यह दिखते हैं और यह ज़्यादातर इंडियंस और चाइनीज़ लोग यूज करते हैं। आज से 5,000 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं। यह हमारे पेट में किसी भी तरह का अगर कमज़ोरी होता है या बीमारी होता है तो यह उसे ठीक करता है। ऑनियंस लुक लाइक बॉडी सेल्स। टुडेज रिसर्च शो दैट ऑनियंस हेल्प टू क्लियर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स। दे इवन प्रोड्यूस टीयर विच वॉश द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द आई। यहाँ पे देखेंगे ऑनियंस को। ऑनियंस जो है यह हमारे बॉडी के सेल के जैसे नज़र आते हैं। आप अगर ऑनियन को काट के देखेंगे तो दे आर जस्ट लुक लाइक आवर बॉडी सेल्स।
और टुडे के रिसर्च से पता चला है कि ऑर्गन्स जो होते हैं या बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दिस इज टोमेटो। स्लाइस ओपन द टोमेटो एंड यू विल नोटिस द रेड वेजी हैज मल्टीपल चैम्बर्स दैट रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। Studies have found that because of the saipin in tomatoes, there is a reduced risk for heart disease in men and women who eat them. अगर आप टोमेटो को हाफ कट कीजिएगा और नोटिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसके अलग अलग पार्ट में जस्ट लाइक आवर हार्ट, जैसे हमारा हार्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर है उसी तरह से इस टोमेटो में अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग टोमेटो कम खाते हैं उन लोगों को हार्ट का बीमारी ज़्यादा होता है। These are grapes. Grapes and lungs have a striking similarity in the way they look. Grapes are clustered together and so are our lungs. There are various branches in our lungs and each of these lungs ends up with some small and teeny branches of tissue. These teeny branches help to pass oxygen to the blood stream from our lungs and is called as alveoli. If you are prone to asthma that arises out of some allergy, you might have to take food items that contain prothocyanidin and grapes is a good source of this chemical. हम लोग देखते हैं ग्रेप्स और हमारे लंग्स, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये जिस तरह से हमारे लंग्स यहाँ पे एक स्टीम के जैसे दिखने वाले पाइप से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से ग्रेप्स भी जो होते हैं एक स्टीम से जुड़े हुए गुच्छों में होते हैं। और ग्रेप्स अगर कोई खाता है तो यह हमारे लंग्स को बहुत ही फ्रेश और हेल्दी रखता है। ग्रेप्स हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको ग्रेप्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये उस समय लंग्स को अफेक्ट करते हैं। Take a mushroom and slice it. Yes, it resembles your ear. Mushrooms are a good source of vitamin D, which helps keep our hearing strong. Lack of vitamin D not only weakens your bones, it also weakens your hearing power. अब यहाँ पे आप मशरूम को ले लीजिए। अगर आप मशरूम को देखेंगे ध्यान से तो दे जस्ट लुक लाइक आवर ईयर्स, ये हमारे कान के जैसे दिखते हैं। ऐसा कहते हैं कि मशरूम्स में बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी होता है और विटामिन डी हमारे बॉडी को मजबूत करता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा जो बोन्स है वह कमज़ोर हो जाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों का जो सुनने की शक्ति होती है वह भी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को मशरूम्स खाना चाहिए, इससे हमारे हड्डियां भी मजबूत होती है और हमें सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन से जस्ट सिमिलरिटीज़ हैं और ये उन्हीं ऑर्गन्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। You have to find the answer of this given questions. Number 1, black-eyed peas are not peas. What are they? Black-eyed peas are not peas. What are they? ब्लैक तरह के दिखने वाले पीस वो पीस नहीं होते हैं, वे मटर नहीं होते हैं। तो फिर वे क्या होते हैं जो ब्लैक दिखते हैं? दे आर बीन्स। वे क्या है? बीन्स है। 2 नंबर, व्हाट पार्ट ऑफ द बनाना इज यूज्ड टू मेक बनाना ऑयल? तो नो part banana oil, a systematic compound made with amyl alcohol is named for its banana like aroma. No part, कोई भी पार्ट बनाना का बनाना ऑयल नहीं बनाता है। बनाना ऑयल a systematic compound made with amyl alcohol is named for its banana like aroma. What are the 2 top selling spices in the world? वर्ल्ड में 2 तरह के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्पाइसेस क्या हैं? तो दे आर पीपर इज़ फर्स्ट एंड मस्टर्ड इज़ सेकेंड। पीपर एंड मस्टर्ड ये 2 ऐसे स्पाइसेस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा बिकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एवरग्रीन श्रब फ्रॉम विच वी गेट कैपर्स? ऐसा कौन सा एवरग्रीन श्रब प्लांट है जिससे हम लोगों को कैपर्स मिलता है? तो दैट इज़ द कैपर बुश। द प्लांट इज नोन एज द कैपर bush. What is the only essential vitamin not found in the white potato? White potato में एक ऐसा कौन सा ज़रूरी विटामिन है जो हम लोगों को नहीं मिलता है? That is vitamin A.
वाइट पोटैटो से हम लोग बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन विटामिन ए हम लोगों को नहीं मिलता है। वेयर डिड द पाइनएप्पल प्लांट ऑरिजिनेट? पाइनएप्पल प्लांट कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तो इट इज़ इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। व्हाट फूड ग्रोज विदाउट अ नीड फॉर सनलाइट? ऐसा कौन सा फूड है जो बिना सनलाइट के ही उगता है? दैट इज मशरूम। मशरूम जो है वह विदाउट सनलाइट ग्रो करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट हैज़ ऑल द मिनरल्स एंड नो टॉक्सिन्स? ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें सभी तरह के मिनरल्स है बट उसमें टॉक्सिन्स नहीं है? दैट इज रॉक सॉल्ट। विच टाइप ऑफ कुकिंग इज मोस्ट अनहेल्दी? किस तरह का कुकिंग हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है? दैट इज़ डीप फ्राइड, जिसे हम लोग बहुत ही डीपली फ्राइड करते हैं, जो जला हुआ जैसा लगता है, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। व्हाट इज़ द स्वीट सब्सटेंस मेड बाय बीज? ऐसा कौन सा मीठा पदार्थ है जो बीज बनाती है? बीज कहते हैं मधुमक्खियाँ को, तो ये तो सभी जानते हैं, दैट इज़ हनी। तो ये था बच्चों हमारे कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज़ जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ मिलते हैं और उन्हीं के लिए वे फ़ायदेमंद भी होते हैं। ओके, थैंक यू।